जय हिंद दोस्तों। देखिए कल का पीरियोडिक टेबल यहाँ तक बता दिए थे। आज इतना याद करवाना, देखिए आधा दिन लगभग भर दिए, ठीक है। इतना याद करवाएंगे और फिर दूसरा दिन के क्लास में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो याद कैसे करना है ये देखिए। ये यहाँ पर क्या है, यहाँ हम जो कल बताए थे कि ये दो घर जो है वो होता है एस। ये कौन सा कहलाएगा, कौन सा वर्ग, एस ब्लॉक। ये क्या कहलाएगा, एस ब्लॉक। ये वाला यहाँ से यहाँ तक पी ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक, पी ब्लॉक। और एस ब्लॉक, पी ब्लॉक। और ये वाला कहलाएगा डी ब्लॉक। ये छोटा वाला जो है ना, जिसमें 4 आवर्त है। 4 आवर्त वाला वर्गों की संख्या कितना है, 10। 4 आवर्त वाला वर्गों की संख्या कितनी है, 10। तो ये डी वाला है और ये एफ वाला है। एफ ब्लॉक में 14 तत्व होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 एक और है, इसके ऊपर होगा यहाँ पर लेंथेनियम और एक्टेनियम, ठीक है। तो इसके बारे में आज समझते हैं। एफ ब्लॉक वाला एस पी डी एफ। एफ ब्लॉक वाला एक ही लिखे, ये होना चाहिए नीचे लेकिन लिख दिए ऊपर। एफ ब्लॉक वाला के कितना होता है, 1 होता है केवल, 2 होता है लेकिन हम लिखे कितना है, 1। उसमें से भी 1 बाय 1 छोड़ छोड़ के याद करवाएंगे ताकि बाद में आपको आसानी से याद हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम ऐसे याद करेंगे। यहाँ देखिए नंबरिंग हम बैठा देते हैं। यहाँ पर है हाइड्रोजन, कोई भी जानता है 1 है, हाइड्रोजन 1 और हीलियम 2। इसको कौन सा गैस बोलते हैं, अक्रिय गैस। क्या बोलते हैं, 18वां ग्रुप में जो है वो किसी से अभिक्रिया नहीं करती है, ये निष्क्रिय होती है, इसलिए इसको बोलते हैं अक्रिय। ये क्रिया नहीं करते, अक्रिय गैस। तो इसको हम लोग सबसे पहले इसी को चलिए याद करते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, इसमें क्या क्या होता है, इसे तो बहुत से लोगों को याद होगा। हीलियम, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2। तो हीलियम तो याद ही है और हमको लगता है कि 10 तक तो याद होगा। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन और नियॉन 10। 10 तक कम से कम याद होना चाहिए। आपको बोले 15 तक ना, तो 10 तक याद होना ही चाहिए। खैर एक कोई बात नहीं है, अगर याद किए तो ठीक है, नहीं याद किए तो पहले ये जो लिखे इतना याद करवाएंगे। हम पहले बीच से, हमारा पढ़ाने का तरीका अलग है, पहले बीच से याद करवाएंगे फिर शुरू से। तो देखते हैं, हम लोग याद करते हैं। हीलियम 2, नियॉन कितना, 10। और यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो कितना होगा, 2 घर। अब इसमें देखिए 2 घर यहाँ है और यहाँ कितना घर है, कुल मिला करके 6। 1 2 3 4 5 6। तो 2 उधर, अच्छे इधर, तो 2, ये 2 और ये 6। यहाँ लास्ट में कितना हो जाएगा, 2 और 6 8। यहाँ पर ये जो होगा, यहाँ से यहाँ तक में कितना तत्व होगा, 8। इस तीसरे आवर्त में तत्वों की, पहले आवर्त में कितना तत्व, 2। दूसरे आवर्त में कितना तत्व, 8। तीसरे आवर्त में कितना तत्व, 6 घर उधर 2 घर इधर, 8 तत्व। तीसरे आवर्त में भी तत्वों की संख्या 8। और ये जो चौथा आवर्त है, चतुर्थ आवर्त है, इसमें तत्वों की संख्या कितना, 2 इधर 6 उधर, 6 और 2 10। और इसमें भी 2 और 6 8। और ये वाला कितना है, 10। तो 10 8 18। इसमें तत्वों की संख्या 18। तो इसमें भी तत्वों की संख्या, चौथा में, 5वां में भी तत्वों की संख्या कितना होगा, 18, ठीक है। और उसके बाद ये इसमें और इसमें तत्वों की संख्या कितनी होगी। तो ये हम बताए थे ना कि यही वाला तत्व बीच से निकल करके यहाँ चला आया है, इसको एक्चुअली में समेट करके यहाँ घुसा देंगे। तो बताइए इसमें तत्वों की संख्या कितना, पहले से कितना घर है, 18 घर। यहाँ कितना घर है, 14 घर। 18 14 कितना होता है, आपको बताए थे कि 14 और 18, 8 4 12 2 बाकी 1 2 1 3 32। तो इसमें तत्वों की संख्या कितना, 32। और हम बोले थे कि ये सबसे बड़ा होता है और उस समय ये अधूरा था, लेकिन अब ये भी पूरा हो गया है। तो इसमें भी तत्वों की संख्या कितना, 32। आप लोग को क्या याद रखना है, इसमें तत्वों की संख्या 2, इसमें 8, इसमें 8, इसमें 18, इसमें 18, ठीक है। इसमें 32, इसमें 32। चलिए अब क्या बताना है, यहाँ इसमें चलते हैं। हाँ, कि ये जो लेंथेनियम श्रेणी है, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड, एक और होगा यहाँ पर, इसको हम नहीं ड्रॉ किए। इसको ड्रॉ करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसको आज पढ़ाएंगे नहीं। तो इसको बोलते हैं लेंथेनाइड श्रेणी और इसको बोलते हैं एक्टेनाइड श्रेणी, ठीक है। लेंथेनाइड श्रेणी और एक्टेनाइड श्रेणी। तो लेंथेनाइड श्रेणी और एक्टेनाइड श्रेणी में डिफरेंस
आपको लेंथेनाइट शुरू कहाँ से कहाँ तक होती है? 57 से 71 तक। याद रखना है कि इसकी लेंथेनाइट श्रेणी की शुरुआत कहाँ से होती है? 57 से। ख़त्म कहाँ होती है? 71 पर। तो यहाँ पर इकाई अंक 7 है, तो यहाँ शुरुआती 7 है, तो 57 से 71। क्या याद रखना है? 57 से 71। तो जब ये है 71 तो ये होगा 72, 73, 74, 75, 76, ये 77, ये 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 और ये 86 और यहाँ पर आ गए हम लोग 87 और यहाँ आ गए 88 और यह है 89। अब एक्टेनियम जो श्रेणी है, एक्टेनाइट जो श्रेणी है वह कहाँ से स्टार्ट होता है? 89 से। कहाँ से? 89 से। कहाँ तक? 103 तक। तो ये याद रखना, 89 से 103 और ये 57 से 71। तो एक्टेनाइट जो श्रेणी होती है वह कहाँ से शुरू होती है? तो शुरू होती है कहाँ से? एक्टेनाइट श्रेणी यहाँ हो गया ना 89, तो यहाँ हो गया कितना? 90। तो एक्टेनाइट श्रेणी शुरू कहाँ से होती है? 89 से लेकर के 103 तक। 89 से लेकर के 103 तक, ठीक है, 89 से 103 तक। और लेंथेनाइट श्रेणी 57 से 71, ठीक है। तो यहाँ पर 57 हो गया, तो कल के वीडियो हम बता दिए थे 57 के बाद 58 नहीं 52, तो 57 के बाद ये 58 होगा, 58 से 71 तक जाएगा और ये 89 वाला यहाँ रहता है, तो 90 से लेकर के 103 तक वहाँ तक हो ही जाएगा। तो यहाँ भराएगा 104। यहाँ पर क्या भराएगा? 104। चलिए, तो हम लोग अब याद करते हैं, कुछ कुछ डिटेल्स बता दिए और इसको भी भर ही देते हैं क्या क्या कैसे है। ये आएगा कॉपर 29, कॉपर कितना? 29। ये 48 है, 49 है, गलत तो नहीं लिख रहे हैं, ये 47 है, 48 है, 49 है, 50 है और ये 51 है, ये 52, 53, 54 और ये 55, 56। हाँ, तो अब हम लोग याद करेंगे। देखिए यहाँ से आप लोग समझिए 47 है ना, यहाँ से होगा 41, 42, 43, 44, 45, 46। यहाँ से हम लोग याद करना स्टार्ट करेंगे। निवास मोदी टीसी रहा है, उससे भी पहले 11 का गुणज याद करते हैं हम लोग, सबसे अच्छा रहेगा। 11 का गुणज सबसे पहले याद करते हैं। 11 का तत्व कौन कौन 11 के गुणज में आता है? तो मेरे साथ बोलिएगा, नियोन 10, सोडियम 11। 11 में सबसे पहला जो आता है 11 नंबर में वो आता है सोडियम, ठीक है। तो सोडियम 11, सोडियम 11। 11 किसका है? सोडियम का। 11 दूनी क्या होता है? 22। 22 किसका होता है? ये हम लोग को याद करना है। तो 11 सोडियम 11 और 22 किसका? तो कैल्शियम 20, स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22। किसका होता है? 22, टाइटेनियम 22। टाइटेनियम कितना? 22। टाइटेनियम कितना? 22। सोडियम 11 और टाइटेनियम 22, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग 77 का याद करते हैं। 77 का सोडियम कितना? 11, टाइटेनियम कितना? 22। 77 को हम लोग बोलते हैं इरेडियम। देखिए यहाँ पर कहीं दिख रहा होगा 77 है ना, 77 को बोलते हैं IR, इरेडियम। इरेडियम का कितना? 77। इरेडियम का कितना? 77। अब 11 7 77, 11 8 88, 11 का गुणज याद कर रहे हैं। अब हम लोग 88 का याद करेंगे। कितना का याद करेंगे? 88 का। तो 77 का क्या बोले? 11 7 77 इरेडियम, तो आई हटा दीजिए, आई को हटा दीजिए तो इरेडियम के बाद क्या आ जाएगा? आई हटा देंगे तो रेडियम। इरेडियम में आई हटा देंगे तो क्या बचेगा? रेडियम। तो 88 किसका? रेडियम का। 88 किसका? रेडियम का। ये आप देख रहे हैं 88 किसका? रेडियम का, ठीक है। तो हम लोग को क्या याद हो गया? इरेडियम और रेडियम याद हो गया। 11 7 77 इरेडियम, 88 रेडियम, 77 इरेडियम और 88 रेडियम और 77 इरेडियम। ये हो गया 11 7 77 11 8 88। 11 का गुणज 2 हो गया और 2 और इधर भी हो गया है। सोडियम 11 और टाइटेनियम 22। अब हम लोग याद करते हैं थोड़ा सा 33 का। किसका? 33 का। जब कोई गाना गाता है, जब कोई कॉपर 29, ऐसे याद कर लीजिए, कॉपर 29 जिंक 30, कॉपर 29 जिंक 30। ऐसे बोलिए तो मेरे साथ, कॉपर 29 जिंक 30। बोलिए कॉपर 29 जिंक 30, कॉपर 29 जिंक 30। कल इसके बारे में बताए थे आप लोग को। ये मुद्रा धातु कहलाती है और इसमें बोले थे कि सजा दीजिए महंगाई के अनुसार, धीरे धीरे बढ़ा दीजिए रेट। तो कॉपर मतलब तांबा सबसे सस्ता, उससे थोड़ा महंगा चांदी, उससे भी महंगा सोना, तो इस तरह से सजा देंगे। और अब देखिए कॉपर 29 जिंक 30
और उसके बाद यहाँ से बोलेंगे कि जिंक 30 हो गया। और उसके बाद गा गे का मतलब वह गाना गाएंगे, तो गा गे माने किसी को बोलना है, तो किसी लड़की को गा गे, तो गा गे। तो गा का मतलब हुआ गैलियम 31 और जर्मेनियम 32, गैलियम 31 जिंक 30, गैलियम 31 और जर्मेनियम 32। तो इसको बोलते हैं गैलियम 31 और जर्मेनियम 32, गैलियम 31 जर्मेनियम 32। ये टेंशन नहीं लेना, याद तो होगा ही होगा, आप सिर्फ समझते जाइए। अब कोई गाना गाएगा, ठीक है, गाना गाया, लेकिन गाना गाने के बाद कोई भी आशा लगाता है, क्या लगाता है, आशा लगाता है, लेकिन उसकी आशा पूरा नहीं होती है। गाना गाने के बाद आशा लगाता है कि हम सिंगर बन जेबो, तो सिंगर नहीं बन पाता है, तो बहुत बड़ा दुख की बात है। तो गाना गाने के बाद उसको क्या लग जाता है, आशा लग जाता है। जैसे ही रानू मंडल हो गया, गाना गाया, आशा लग गया था, बड़ा फेमस बनेंगे, बन भी गया। तो गा गे गाने के बाद क्या लगाता है, आशा। तो चलिए आशा लगाते हैं, आशा का मतलब आर्सेनिक, इसका कितना 33, इसका कितना 33। अब हम देखिए आपको क्यों बोले गागे का मतलब गाएंगे। जब गा लेगा तो गाने के बाद आशा लगाएगी, और आशा लगाने का मतलब हो गया 33, 11 का गुणज है बाबू, 11 का। इसीलिए हम बोल रहे थे कि गागे पहले रट लेंगे, उसके बाद 33 11 का गुणज हो जाएगा। तो 33 हम समझ गए, गागे। गाने के बाद जब गाना हिट नहीं होता है, तो ऐसे आशा हर कोई लगाता है हिट होने का, तो हिट नहीं हुआ या हुआ, चलिए मान लेते नहीं हुआ, हिट क्या हुआ, नहीं हुआ, तो आशा तो लेकिन लगाएगा ना, आशा लगाएगा। और जब गाना हिट नहीं हुआ, रिजल्ट आया कि गाना हिट नहीं हुआ, मुंह फुला लेगा, रूठ जाएगा। क्या हो जाएगा, रूठ जाएगा। क्या हो जाएगा, रूठ जाएगा। रूठ क्या बोल रहे हैं, रूठ जाएगा, हाँ मतलब मानिए रूठ जाएगा। तो रूठ जा, कोई बात नहीं है। तो 11 तिया 33 और 11 44, तो रूठ जाएगा। तो 44 का है ना बोल देते हम लोग, बोलिए ना, दे रहे हैं कि 11 चौका 44, रूथरोडियम, मुँह फुला लिया, रूठ गया। आशा लगाया ना, आशा लगाने के बाद रूठ गया, रूथरोडियम रूठ गया, ठीक है। तो आशा 33, रूथरोडियम 44, आशा 33, रूथरोडियम 44। क्यों रूठ गया है, गाना गाया लेकिन सक्सेस नहीं हुआ, तो रूथरोडियम 44। तो चलिए बोलिए मेरे साथ, 11 सोडियम 11, टाइटेनियम 22, और उसके बाद 33, आशा लगाएगा, आशा ऐसे भी याद किया, आशा और आशा लगा रहा है, और कोई भी व्यक्ति और आशा लगाता है, तो सेम चीज़ दोहरा रही है, आशा लगा रहा है। आशा में भी अ से शुरू होता है, अ का पहला अक्षर देखिए 3 के टाइप दिख रहा है ना, 33, आशा 3 के तरह दिख रहा है ना, आशा जैसी बोलेंगे आशा, तो आ का अक्षर कोई चीज़ से स्टार्ट होता है 3 के जैसा, तो 3 से हो गया कौन चीज़ 33। चूँकि हम लोग तो 11 का गुणज याद करें, तो 11 में 33, तो 3 3 33, ठीक है। तो आशा 33, आशा जैसे बोलेंगे आ, तो बोलिए आ, तो आ किस टाइप होगा, 3 के टाइप, और जब 3 के टाइप होगा तो फट से बोल देंगे कितना, 3 3 33, 3 3 33। तो आर्सेनिक 33, आशा लगाने के बाद गाना हिट नहीं हुआ, रूठ गया, रूथरोडियम 11 33 11 चौक 44। ये देखिए रूथरोडियम कहाँ है, 44, कहाँ है रूथरोडियम 44, ये है रूथरोडियम 44। अब देखिए हम लोग याद करेंगे सीजियम 55, सिझाएंगे 55, किसको सिझाएंगे, फ्रांसीसी ने हम लोगों पर बहुत राज किया, भारतीयों पर भी फ्रांसीसियों ने भी राज किया, इसलिए फ्रांसीसी लोग को हम लोग सिझाएंगे, फ्रांसीसियों को क्या करेंगे, सिझाएंगे, सीजियम। तो सिझाएंगे। और देखिए डबल बार, एक बार नहीं बल्कि डबल बार, डबल 5 है ना, एकदम मोड़ मटोड़ देंगे, एस सांप के जैसा नहीं, सिझा देंगे एकदम पलटा उल्टा के। तो एस कैसे सांप पलटता है, सांप के जैसा नहीं, एस 5 देखने में लग रहा है, एकदम पलटा के सिझाएंगे, मड़ोड़ के, ठीक है। तो ये मड़ोड़ के याद रखिएगा इसे एस, ठीक है। तो ये 5 है, तो सीजियम सिझा देंगे किसको, फ्रांस को। और अगर सामने में किसको, बेरियम को, बैर आप लोग जानते हैं, बैर, अरे बैर खाए होंगे ना, तो खाने वाला अगर सिझाने की बात करें तो बेरियम,
और ऐसे सिझाने की बात करें तो फ्रांसीसियम, तो सिझाएंगे किसको? दो चीज़ को, एक आदमी को सिझाएंगे जो हम लोगों पर राज किया था, और एक फल को सिझाना था। अगर फल को सिझाने की बात करें तो फल को तो खा जाते हैं ना सामने से, तो सामने सामने मतलब मुंह से खाते हैं ना जी। तो सीजियम किसको सिझाएंगे? बेर को, तो सामने है बेर को खा के सिझा के खा जाएंगे। और एक्चुअली बेर तो सिझा के नहीं खाया जाता है, लेकिन हम बोल रहे हैं बस याद करने के दृष्टिकोण से। और जानते गलत जो चीज़ अगर गलत एक बार बोल देंगे ना तो वो माइंड में बैठ जाएगा, सही बात जो रहेगा वो माइंड में नहीं बैठेगा। जैसे कि सही बात क्या है? 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था, ये बात सही है। अब हम बोलेंगे कि ये मार्कर है, ये बात सही है, और ये याद रहे, ये उतना याद करने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर यदि कुछ खास, अगर यदि आप मार्केट मान लिया गए और सब कोई कपड़ा लता पहने हुए, तो व्यक्ति तो पहनता ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसी में कोई ये छोटा छोटा हाफ पैंट पहन के आ जाए एक बित्ता का और ऊपर, तो आप सोचिए, उसको देखिएगा तो बस माइंड में घूम जाएगा, वो सबसे अलग था। तो वो सबसे अलग क्यों था? क्योंकि वो सबके अनुकूल नहीं चल रहा है। वैसे अगर यदि हम कुछ गलत बोल देंगे ना तो वो याद रह जाएगा, सर ऐसे बोले थे, इस जगह पर सर ऐसा बात बोले थे, और ये चीज़ याद रह जाएगा। क्योंकि जो चीज़ सच्चाई नहीं होती है ना वो ज़्यादा याद रहता है। मूवी सच्चाई नहीं होता है लेकिन मूवी ज़्यादा याद रहता है, तो वैसे चीज़ ही है, ये सच्चाई नहीं है लेकिन याद रह जाएगा कि बोले सब बैर को सिझा के खाएंगे। तो सीजियम किसको सिझाएंगे? बैर को, तो बेरियम। अगर यदि देश वाला कोई आदमी है तो वो कौन सा देश वाला आदमी को हम सिझाएंगे? फ्रांसीसियों को, तो फ्रांसीसी है ना, तो पैरों तले नीचे एकदम सिझा देंगे, नीचे पैरों तले सिझाएंगे फ्रांसीसियम को और सामने सिझाएंगे बेरियम को। तो इसके वजह से 3 याद आ गया। कितना याद हो गया? 3। तो चलिए बोलिए मेरे साथ, है सोडियम, सोडियम कितना? 11, टाइटेनियम 22, 33 किसका है? 3 के तरह आर्सेनिक, आर्सेनिक 33, 44 बोलिए, आशा, आशा लगा रहा है, गाना हिट नहीं हुआ, क्या होगा? रूठ जाएगा, रूठ जाएगा, रूथ्रोडियम, रूथ्रो नहीं रूथ्रोडियम, रूथ्रोडियम, रूठ जाएगा ना तो रूथ्रोडियम। तो रूथ्रोडियम कितना? 11 चौक 44। 55 सीजियम, सिझाएंगे किसको? अगर यदि नीचे सिझाएंगे, नीचे, तो फ्रांसियम, नीचे क्या? पीरियोडिक टेबल माइंड में बैठाना है, ये नहीं कि उसकी नंबर कितना है, नंबर तो याद करवा ही रहे हैं, पीरियोडिक टेबल माइंड में बैठाना है कि इस जगह पर क्या है, इस जगह पर क्या है, कहाँ पर कौन सा तत्व है। पीरियोडिक टेबल माइंड में बैठ गया, आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन पीरियोडिक टेबल भी माइंड में नहीं बैठ सकता है, नहीं बैठ पाता है व्यक्तियों को, तो बैठाना है, पीरियोडिक टेबल माइंड में बैठाना है। चलिए बैठाते हैं। सबसे नीचे बेरियम के नीचे सिझाएंगे, सॉरी सीजियम के नीचे सिझाएंगे, सीजियम मतलब सिझाएंगे, सीजियम का मतलब सिझाएंगे। किसको सिझाएंगे? सीजियम किसको सिझाएंगे? फ्रांसीसियम को। फ्रांसियम, इसका नाम है फ्रांसियम, फ्रांसियम, इस तत्व का नाम क्या है? फ्रांसियम। ये फ्रांसीसी लोग बोल देते हैं हम। और किसको सिझाएंगे? फल वाला से किसको सिझाएंगे? बेरियम। किसको? बेरियम को। यहाँ तक याद हो गया? चलिए उसके बाद 55, उसके बाद 56, उसके बाद 57 से 71 हो गया, यहाँ तक कंप्लीट। 57 से 71 इसमें आ गया। 57 तो यही है लेंथेनियम। इसको इसीलिए देखिए, इसका नाम लेंथेनाइड श्रेणी, इसका नाम एक्टेनाइड श्रेणी क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर जो 57 नंबर में है वह तत्व का नाम है लेंथेनियम। 57 नंबर में तत्व का क्या नाम है? लेंथेनियम। इसलिए सोचा कि अरे यहीं से तो ये निकला है, तो इसका नाम क्या रखा जाए, इसका नाम क्या रखा जाए। तो इसका नाम क्यों ना, अगर इसका नाम इसके बाप जो सबसे पहले जो जन्म लेता है वो बाप होता है, उसके बाद जो जन्म लेता है उसका बेटा, उसके बाद जो जन्म लेता है उसका बेटा, धीरे धीरे सब है ना। तो सबसे पहला नंबर कौन आया, उत्पन्न कौन हुआ? ये 57। तो ये सबका बाप हो गया। तो बोला क्यों ना मेरा ही टाइटल इसको रख दिया जाए। तो इसका मेन टाइटल क्या है? लेंथेनियम। सबसे इसका मेन हेडिंग क्या है? लेंथेनियम। इस तत्व का नाम क्या है? लेंथेनियम। इसलिए बोला कि जाओ मेरा सब बेटा का नाम ही रहेगा लेंथेनाइड श्रेणी, मेरे अंदर सब आ जाओ, जे है सब क्या कहलाएगा, कौन से जात भाई का कहलाएगा? लेंथेनाइड श्रेणी का भाई है। तो उसी अनुसार से अब यहाँ पर जो तत्व है, जब ये है एक्टेनाइड श्रेणी, तो यहाँ पर एक्टेनियम होगा, यहाँ पर क्या होगा? एक्टिनियम होगा। और यहाँ पर एक जो 89 में जो तत्व है वो है एक्टिनियम। क्या है? एक्टिनियम। और जब एक्टिनियम है तो एक्टिनियम के कारण ही इस तत्व का नाम क्या, इस श्रेणी का नाम क्या रखा गया? एक्टेनाइड श्रेणी। तो ये लेंथेनाइड श्रेणी, एक्टेनाइड श्रेणी, किसके वजह से? एक्टिनियम के वजह से। यह किसके वजह से? लेंथेनियम के वजह से। तत्व की नाम क्या है? लेंथेनियम। तत्व का नाम क्या है? एक्टेनियम। इसी के वजह से इसका नाम रखा गया एक्टेनाइड। कहाँ से शुरू होता है? 89 से 103, 89 से 103। और ये कहाँ से शुरू होता है? 57 से 71, 57 से 71। ठीक है।
चलिए, तो हम लोग जितना घेरे उतना याद हो गया। अब हम लोग ये याद करेंगे 11 का गुना लगभग लगता है हमको 88 तक पहुंच गए ना। 88 भी तो याद ही हो गया था उस समय, याद कीजिए। अब 66 जाना है, 55 हो गया, 66 जाएंगे। 66 में देखिए 66 रुपये में एक चीज़ आता है, 2 को 3 को आपको मिल जाएगा। ये डायपर देखिए, बच्चा का जो डायपर होता है, ये जो पेशाब सब कर देता है तो उसको पहना देता है, वो छोटा ये देखिए ना, इस टाइप का बच्चा का डायपर नहीं होता है, ऐसे पहना देता है उसको। तो कितना में आता है? वही 65-66 के आस में आता है। तो डायपर कितना में? 66 में, याद करना है। डायपर कितना में आता है? 66। तो अब देखिए डायपर का सिंबल बना दिया। अब आपके माइंड में बैठ जाएगा कि डायपर 2 को खरीद लेंगे 66 में। क्यों? क्योंकि 66 में 2 को 6 है, ठीक है। तो डायपर को कितना में खरीदेंगे? 66 में। डायपर को 66 में। अब देखिए 2 को 6 है तो 2 को डायपर खरीद लेंगे। तो डायपर 2 को 6, और 2 को 6 को अगर यदि एक साथ हमको लगता है बना दीजिए तो कहीं डायपर का तो सिंबल नहीं बन जाएगा। बन जाए तो अच्छे रहेगा। 2 को 6 को अगर एक साथ जोड़ दें, डायपर बना। हाँ जी, ठीक तो है, उल्टा डायपर बना। 6 देखिए ऐसे है ना, ऐसे 2 को 6 को एक साथ बन गया, और इसको पलट देंगे तो डायपर ये तो बन गया। 1 6 इधर से, 1 6 इधर से, ठीक है। और इसमें बच्चा पैंट में ये है, पैंट में क्या करे, उधर से पैर घुसा देगा बच्चा, हो गया डायपर, ठीक है। तो डायपर ऐसे याद करना है। 66 है डायपर, 66, हाँ 66 डायपर, 66 डायपर। तो डायप्रोसियम, इसका तत्व का नाम क्या है? डायप्रोसियम। 66, डायप्रोसियम कितना? 66। एक्चुअली 66 तो कहीं दिखता ही नहीं है। 57 से यहाँ 57 72 आ गया, तो 57 से 71 तक इसमें लेंथेनाइड श्रेणी में, इसलिए डायप्रोसियम इसमें चला गया, तो कोई बात नहीं है। तो इसमें भी तो एक याद हो गया ना, डायप्रोसियम कितना? 66, डायप्रोसियम 66, डायप्रोसियम 66। 55 किसका? 55 किसका? सीजियम का। 44 किसका? रुथ्रोडियम का। 33 किसका? 33 3 है ना, 3 आशा लगाएगा, आर्सेनिक। 22 किसका? टाइटेनियम। 11 किसका? सोडियम। यहाँ तक याद हो गया। अब हम लोग चलते हैं किसका? 66 हो गया ना। अब चलते हैं 66 के बाद 77 याद किए, IR इरेडियम, इरेडियम 77, और आई हटा देंगे तो क्या होगा? रेडियम। तो 77 का अब 11 का गुणज क्या होगा? 88, रेडियम 88। तो 88 तक, यहाँ तक तो याद हो गया भाई साहब, बड़ा आसानी से। ये भी याद हो ही गया। कॉपर, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, इसके नीचे ई तो जान गए ना कि यहाँ पर रहता है, कॉपर के नीचे AG के नीचे AU। लेकिन अब इसको याद करना है कैसे? चलिए यहाँ तक हो गया, ये हो गया याद। कॉपर, इसको ऐसे ही याद करना है। कॉपर 29 जिंक 30, कॉपर 29 जिंक 30। उसके बाद गागे तब आशा लगाएगा, ठीक है। ऐसे भी याद कर सकते हैं। देखिए 33 है ना, तो इसके पहले 31 32, इसके 33 के पहले 31 आता तब 32 आता तब 33। तो 33 से पहले 2 है, 31 32, 1 1 2, ठीक है। 2 गागे 33, गागे आशा लगाएगा, आशा लगाने से पहले गाना गाएगा, है ना। तो गागे गाना वगैरह गाएगा, तभी आशा कब लगाएगा? गाना वगैरह गाएगा, तो गागे हो गया आशा। तो अब ये याद हो गया, ये हो गया, इतना याद हो गया, ये याद हो गया। अब हम लोग चलते, देखिए क्या होता है, यही पहले क्यों नहीं याद कर ले। निवास मोदी TC रहा है, निवास मोदी TC रहा है। निवास, NB मतलब निवास, MO मतलब मोदी, TC मतलब TC, RH मतलब रहा है। निवास मोदी TC रहा है। बीच में क्या है? रुथेनियम। 44, 33 में आशा लगाएगा, गाना गाएगा, आशा लगाएगा, गागे गाना गाया, आशा लगाया। 44 में रूठ गया, लेकिन उससे पहले बोलेंगे निवास मोदी TC रहा है, निवास मोदी TC रहा। यही मेरा ट्रिक है। अरे हम इसको कैसे याद किए? एकदम नॉर्मली देखे, पीरियोडिक टेबल दिमागे में मेरा छप गया। देखिए अरे ये तो बढ़िया से बन रहा है, निवास मोदी TC रहा है, निवास मोदी TC रहा है, ऐसे बोल दीजिए, हो गया याद। निवास मोदी TC रहा है। निवास का मतलब हो गया निवियम, MO का मतलब निवियम, ये भूलिए, रुक जाइए। यत्रियम 40 जीरोनियम 40 निवियम 41 मोल्बेडेनियम। ये क्या है? ऐसे जैसे हमको कैसे याद आ जाता है फटाक से मोल्बेडेनियम, तो वैसे अगर आप 5 से 7 बार इसको बनाइएगा, 5-7 बार, शुरुआती दिक्कत होगा, लेकिन बस ये याद करने का तरीका है, और बाकी बात तो याद हो ही जाएगा। तो मोल्बेडेनियम कितना? 42, मोल्बेडेनियम कितना? 42। आप अगर यदि मेरे से पढ़ लीजिएगा तो ऑप्शन में भाग ही नहीं सकता है एग्जाम से,
ये ऑप्शन से गलत मार के आ ही नहीं सकते हैं, सही तो मारना 100% तय, अगर भूल भी गए तो नीबियम कितना 41, मोलिब्डेनियम कितना 42। टीसी का मतलब टेक्नीशियम, टेक्नीशियन है, याद कर लीजिए टेक्नीशियन, इसे याद हो जाएगा उस समय टेक्नीशियन, ठीक है। तो टेक्नीशियन, निवास मोदी टीसी, टीसी मतलब टेक्नीशियन, ठीक है। तो निवास मोदी टीसी टेक्नीशियन, रहा है रहोडियम, रहोडियम इसका नाम क्या है, रहोडियम, रहोडियम। अब क्या बोल रहा है, रहोडियम, तत्व का नाम क्या है, रहोडियम। ऐसे ट्रिक में क्या था, निवास मोदी टीसी रहा है, लेकिन नीबियम, मोलिब्डेनियम, टेक्नीशियम, रहोडियम। अब जब हम ऐसे करके बताते जाएंगे, नीबियम 41, मोलिब्डेनियम 42, टेक्नीशियम 43, रुथेनियम 44, मोलिब्डेनियम 45, तो अब देखिए रहोडियम कितना 45, रहोडियम। अब क्या बोल रहा है, रहोडियम, रहोडियम। अच्छा एक बात बताइए, रहेगा डीएम कैसे, पहले बनेगा डीएम तब तो रहेगा डीएम। अरे डीएम पहले बनेगा तब ना रहेगा डीएम, डीएम बनवे नहीं किया तो कैसे रहेगा डीएम। मम्मी बोलेगा बेटा तुम डीएम रहो, तुम क्या रहो, डीएम रहो, लेकिन हम बोलेंगे ना कि पहले बनेंगे डीएम तब ना रहेंगे डीएम। तो चलिए पहले बनेंगे डीएम तब रहेंगे डीएम, तो वही तो है रहोडियम पैलेडियम, रहोडियम पैलेडियम। तो याद हो गया ना, रोहोडियम पैलेडियम, रोहोडियम के बाद पैलेडियम। और जब बन जाएंगे डीएम तो हमारी शादी उदी हो जाएगा। और जब डीएम बनने के बाद तो सोच ही सकते कैसा वाइब वगैरह आता है, एकदम एक नौ झम्पस। तो अब डीएम बन गए, डीएम बनने के बाद मानते हैं ना आप लोग भी, एक नंबर झम्पस आने वाला है। और जब झम्पस आएगा अब वो बोलेगी आपको, और आपको भी गर्व से सीना महसूस चौड़ा हो जाएगा। ले जी, हाँ बोलिए, ये क्या छोटा छोटा पिस्टल रखते हैं, पिस्टल, अरे 47 रखिए ना, 47, AK-47, AK-47, ए जी हाँ बोलिए, 47 रखिए, AK-47, AK-47। आप नाम सुने ना ये बंदूक का बड़का, जो डिग 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 डिगा मारता है, AK-47। कौन सी AK-47, AK-47 होता है ना, AK-47, AK-47, AK-47। तो बोलता है, क्या बोलता है, ए जी, प्यार से बोलेगी, ए जी, और प्यार से, ए जी, हाँ बोलिए, 47 रखिए ना, 47। तो ए जी, जैसी बोले ए जी तो वाइफ बोले क्या बोल रही है, 47 वाला गन रखने, बड़का छटका क्या रखते हैं, हो गया 47। अच्छा ठीक है, अब 47 रखिए। अब देखिए पत्नी के सामने, आपको मालूम है किसी का नहीं चलता है, किसी का नहीं चलता है। तो अब जब किसी का नहीं चलता है तो अब बोलेगा चलिए मार्केट जाइए, जी कहाँ जाइए, मार्केट, क्या लेकर आना है मेरे लिए, कैडमियम, कैंडेला, कैंडेला का नाम सुने हैं, कैंडेला, कैंडेला, अरे कैंडल, कैंडल जो होता है हैप्पी बर्थडे टू यू, ठीक है। तो कैंडल, तो कैंडल लेके आना है मार्केट से, क्या लेके आना है, कैंडल लेके आना है। तो अब जो कहेगी तो करना ही तो पड़ेगा ना। तो पहले गन टांग लिए 47, अब निकले क्या खरीदने के लिए, कैंडल खरीदने, CD मतलब कैंडल, CD मतलब कैंडल, CD कैंडल। तो क्या खरीदने के लिए निकल गए हैं, कैंडल। अब कैंडल हम खरीदने के लिए निकल गए हैं, कहाँ निकल गए हैं, कैंडल खरीदने के लिए। ऐसे भी याद कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये भी है कि अब तो बन गए AG-47 एकदम रखे हुए हैं, एकदम बन गए हैं, बड़ा पुलिस अफसर जो भी कहिए, बन गए हैं, 47 रखे हुए हैं। अब जो 47 रखे हुए हैं, अब सोचिए ये पुलवामा अटैक हुआ था, तो अब हम लोग का क्या फ़र्ज़ बनता है, जो बन गए हैं पुलिस अफसर या जो भी, अब उस पर उसके दिन को याद करने के लिए वहाँ पर क्या जलाया जाता है, कैंडल जलाया जाता है, उसके स्मरण में क्या जलाया जाता है, कैंडल। तो 47 हमारे पास है, मतलब हम कुछ ना कुछ बन चुके हैं। उसके बाद जाएंगे मार्केट, कैंडल खरीद के लाएंगे। तो कैडमियम, CD मतलब कैडमियम, और कैंडल ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़, ये पूरे को पीरियोडिक टेबल को जोड़ के रखेगा IN, इंडियम, IN इंडियम। इंडियम सबसे पहले हमको बोलना चाहिए था, शुरुए में बोलना चाहिए था कि इंडियम भाई अपने से याद कर लेना, इंडियम 49, इंडियम 49, जो हमारा इंडिया है ना, इंडिया, इसको किसी तरह से आप लोग भी दिमाग लगा के बता सकते हैं कि इंडियम को कैसे याद रखें, इंडियम 49, इंडियम 49, ठीक है। इंडियम 49 केवल याद कर लीजिए ना, बाकी बात तो फिर हम हैं। चलिए अब टीन, टीन जानते हैं ना, टीन, टीन बहुत महंगा नहीं बिकता है, टीन बहुत महंगा नहीं बिकता है। एगो टीन खरीद लो 50 टका में मिल जाएगा, टीना, टीना रे जिसमें आता है थी तेल उल आता है सरसों वाला, तो एगो टीना, 2 गो 3 गो 4 गो मिल जाएगा 50 टका में, 50 टका में 2 गो 3 गो टीन मिल जाएगा। तो टीना क्या है, टीना, क्या टका में भाई, 50 टका में, 50 टका में ले जाओ 50 टका में टीना। तो टीन,
टीन कितना 50, टीन कितना 50, इंडियम तो याद करना पड़ेगा खुद से, इंडियम 49, चलिए याद हो गया, इंडियम 49, टीना कितना 50। और जब टीना को बेचेंगे या खरीदेंगे तो क्या आएगा, मनी। टीना को जब बेचेंगे या खरीदेंगे तो क्या आएगा, मनी। क्या आएगा, मनी। तो एंटी मनी, देखिए एंटी मनी, एस बी का मतलब होता है एंटी मनी, एस बी का मतलब एंटी मनी। तो एंटी मनी कितना 51, टीना खरीद लिए 50, टीना खरीदे या बेचे तो क्या आया, मनी आया। टीना को खरीदे या बेचे क्या आया, मनी आया। टीन कैसे, एस एन, एस एन मतलब टीन होता है। तो टीन के बाद एंटी मनी, टीन के बाद एंटी मनी। 50 51 हो गया। 50 टीना कैसे रुपये किलो, 100 का आधा आधी 50, 100 के आधा आधी 50, 50 रुपये किलो, 50 रुपये किलो कहते हैं, 50 रुपये में 2 गो 3 गो ले जाइए, कोई बात नहीं है। तो 50 में टीन, और टीन बेचेंगे तो एंटी मनी आ जाएगा। अब आप लोग ये याद कीजिए कि भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन बना। भाषाई आधार पर सबसे पहला, जिसके लिए पोट्टी श्री रामालू जो है वो अनशन पर बैठ गए थे और मर भी गए थे, लेकिन ये हमारे कौन प्रधानमंत्री नेहरू जी जो हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो नेहरू जी, वो क्या बोले थे कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए भाषाई आधार पर राज्य को अलग नहीं दिया जाएगा, भाषाई आधार पर किसी राज्य को दर्जा नहीं दिया जाएगा। लेकिन जब वो अनशन पर बैठ गए थे और मर गए थे, तब आखिर में पंडित जवाहरलाल नेहरू को भाषाई के आधार पर भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश बनाना पड़ा था। कब, 1953 में। कब, 1953 में। कौन सा राज्य, आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य, आंध्र प्रदेश। अब देखिए, अ से आंध्र आया ना, अ से आंध्र प्रदेश, अ से आयोडीने न होता है बाबू। एकागो और एकागो में कहीं देखिए, एगो आर्सेनिक तो याद कर लिए ना, पहले आशा लगाएगा तो रूठ जाएगा। अब देखिए एकागो अ से तो आ नहीं रहा है, तो आयोडीन, अ से क्या आ रहा है, आयोडीन, अ से क्या आ रहा है, आयोडीन। तो आयोडीन, अ से आंध्र प्रदेश, अ से आयोडीन। आंध्र प्रदेश कब बना था, 1953 में। भाषाई आधार पर भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश कब, 1953 में। तो आंध्र प्रदेश 1953 में, तो 53 में मतलब 53 हो गया। आंध्र प्रदेश को हम आंध्र प्रदेश नहीं बोल करके आयोडीन बोल देंगे ना, तो आयोडीन 53वां हो गया ना। तो आयोडीन 53, आयोडीन कितना हो गया, 53। अब आपको मालूम है होगा कि ये अगर भारत के नक्शा आपको याद है, नहीं याद है तो देख लीजिए वीडियो, भारत का नक्शा तो पढ़ाया हुआ उसमें। ये देखिए, ये दक्षिण भारत है, ये कौन सा भारत है, दक्षिण भारत। यहाँ पर क्या है, ऐसे 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 करके ऐसे, पहले था ये आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश 1953 का। अब यहाँ से कुछ कट के ये अलग हो गया, ये कट के क्या हो गया, अलग हो गया। ये बताओ कौन सा राज्य हो सकता है, तेलंगाना। तेल लगाना नहीं, तेल लगाना नहीं, तेलंगाना। क्या वही होता है तेल लगाना। तो तेलंगाना ये जो है आंध्र प्रदेश से कट के क्या हो गया, अलग हो गया। 53 आंध्र प्रदेश। 53 से पहले कौन कटा, अलग कौन हुआ 53 से, ये आंध्र प्रदेश से पहले कौन उपस्थित है, तेलंगाना। इसके बाद कौन है, आयोडीन। इसके बाद क्या है, आंध्र प्रदेश। पहले तेलंगाना तब आंध्र प्रदेश, पहले तेलंगाना तब आंध्र प्रदेश। तो तेलंगाना टेलुरियम नहीं याद कर लेंगे, तेलंगाना टेलुरियम, तेलंगाना तेल लगाना, तेल लगाना, तेल लगाना। तो तेल लगाना, टेलुरियम, टेलू या तेलू बोल दो, टेलुरियम, तेलुरियम या तेल लगाना। तो तेल लगाना में तेल हो गया, टेलुरियम, तेलू हो गया, टेलुरियम, तेलुरियम, तेलू मतलब तेल। तो बताइए, आयोडीन आंध्र प्रदेश 53, टेलुरियम 52, टेलुरियम 52, टेलुरियम 52, आंध्र प्रदेश 53। तो आंध्र प्रदेश नहीं मतलब अ से आयोडीन, आयोडीन 53, टेलुरियम 52। क्यों, क्योंकि आंध्र प्रदेश से पहले क्या है, तेलंगाना है। आंध्र प्रदेश से पहले क्या है, तेलंगाना। अगर हम जा रहे हैं इधर से जा रहे हैं, गोवा वाला आदमी आएगा, गोवा वाला, गोवा के बीच पे, तो वहाँ से आएगा, इधर जाएगा, तो इधर जाएगा, पहले कहाँ उसको जाना पड़ेगा, आंध्र प्रदेश जाने से पहले तेलंगाना, तब जाएगा आंध्र प्रदेश। तो पहले तेलंगाना का 52, टेलुरियम, टी से तेलंगाना, टी से तेलुरियम, तेलंगाना तेलुरियम। और से आंध्र प्रदेश, और से आयोडीन कितना, 53। तो इस तरह से क्या हो गया, याद हो गया। अब आगे बढ़ते, ये याद हो गया, ये याद हो गया। टीन बेचेंगे तो 51 में एंटी मनी आएगा, टीन बेचेंगे, ये याद हो गया। अब एक्स इज जनन, वो तो अक्रिय गैस से याद हो जाएगा। किससे याद हो जाएगा, अक्रिय गैस से।
अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले अब टाइम देख लेते हैं। चलिए उससे पहले कुछ ट्रिक बताते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। हफ्ता क्या है? हफ्ता।